अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अवर चैनल टेक्निकल ईगल आई में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हम जो है वो यूज़र का एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे, जिसके अंदर अगर कोई यूज़र गलत जो है वो पासवर्ड डाल देगा तो उसको 3 अटैम्प्ट के बाद लॉक कर देगा। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा एक रिव्यू करते हैं कि अभी जैसे हम एक आईडी लॉगिन करते हैं, इसका पासवर्ड डालते हैं तो ये आईडी हमारी लॉक है। ठीक है, इसी तरह मैंने अपनी जो आईडी है उससे गलत पासवर्ड जो है वो अटैम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमारी आईडी लॉक होगी और हम उसको फिर जो है वो रिलीज़ करेंगे और उसके लिए हम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। मैं अपनी आईडी ट्राई करता हूँ, तो गलत पासवर्ड अटैम्प्ट करता हूँ 3 दफ़ा। और ये मेरी आईडी जो है वो लॉक हो गई है और ये एप्लीकेशन से एग्ज़िट कर गया है। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपनी एक यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो है वो उसका फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो हमने इसका अपनी ये फॉर्म एक डिज़ाइन कर लिया है यूज़र अनलॉक का। ठीक है, और उसको हमने अपने डिज़ाइन व्यू में आपको शो करके दिखा दी, जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने कंट्रोल यूज़ किए हैं उसके अंदर हमने जो है वो 3 जो है वो लेवल कंट्रोल लिए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे हमने उसकी हेडिंग दे दी है इस फॉर्म की कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है, ये हमने ऐसी सिंपल से एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। आप इसको और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से एक फॉर्म डिज़ाइन होता है। ठीक है, उसके अंदर 2 लेबल ले लिए यूज़र लिस्ट के, एक यूज़र रिलीज़ बिन के नाम से ले लिए और 2 हमने लिस्ट बॉक्स ले लिए, 1 और ये 2। ठीक है, और इसके अलावा हमने 3 कमांड बटन ले लिए। अब ये लिस्ट बॉक्स जो है पहली वाली, उसके अंदर जो भी यूज़र लॉक होगा वो फॉर्म के लोड के ऊपर यहाँ पे उसकी आईडी आ रही होगी। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, पास कराएंगे रिलीज़ बिन के अंदर इस बटन के थ्रू। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यूज़र जो है वो मूव कर जाएगा इस रिलीज़ बिन में, और उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे तो वो यूज़र रिलीज़ हो जाएगा। अब ये बटन्स काम किस तरह कर रहे हैं, इसके बैकएंड पे हम जो कोड लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सपोज़ ये वाला है जो हम जिसमें बिन में ऐड करा रहे हैं रिलीज़ बिन के अंदर, ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल ले लिया है लिस्ट इंडेक्स एज ए डबल के नाम से, और उसको हमने असाइन कर दिया है 0 के साथ। ठीक है, और उसको चेक करा दिया है कि अगर उसकी वैल्यू नल होगी, यानी कि इस लिस्ट 1 की जो कि हमारी यूज़र लिस्ट थी उसका जो कॉलम 0 है, क्योंकि उसके अंदर एक ही कॉलम आ रहा है कि उस कॉलम की इंडेक्स भी स्टार्ट जो है वो 0 से होती है। ठीक है, नॉर्मली जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से होती है कंट्रोल की। ठीक है, तो उसको जो कॉलम का जो 0 है वो 0 होगा, देन वो मैसेज बॉक्स देगा दो आइटम हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द यूज़र लिस्ट। ठीक है, वो आपको मैसेज दे देगा और इस जो है वो सबसे निकल जाएगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, लिस्ट 2 के अंदर जो है वो आइटम ऐड कर देगा लिस्ट 1 के कॉलम 1 से। ठीक है, उसके बाद फॉर का लूप चलाया हुआ है आई से लेके लिस्ट 1 डॉट काउंट -1 से लेके 2 0 तक, और स्टेप 1। अब स्टेप 1 क्या करता है कि जब तक कि आपका इसका ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाएगा फॉर का, ये लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद सारे यूज़र को इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बटन था ऐड कराने वाले का इवेंट इस बटन का। अब प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर यूज़र रिलीज़ हो रहा है। अब वो किस तरह रिलीज़ हो रहा है, इसके अंदर हमने सबसे पहले डिम का एक इंटीजर का वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद हमने कहा है कि इफ़ अगर लिस्ट 2 डॉट लिस्ट काउंट बड़ी हो 0 से। ठीक है, जब लिस्ट काउंट लाजिमी सी बात है, जब उसमें यूज़र आ रहा होगा तो उसकी लिस्ट काउंट बड़ी हो जाएगी। और लिस्ट काउंट क्या करती है, जो भी चीज़ हम लिस्ट के अंदर ऐड कराते हैं उसका टोटल काउंट आपको देती है। उसके बाद हमने उसका जो है एक जे का इंटीजर ले लिया है जिसको असाइन कर लिया है 0 के साथ, और उसके बाद फॉर का लूप उसी तरीके से जितना हमने पिछले कमांड बटन पे चलाया था। आई को ले लिया लिस्ट 2 डॉट काउंट, अब यहाँ पे लिस्ट 2 ले लिए क्योंकि इसके अंदर हमने यूज़र ऐड कर दिया है बिन के अंदर, तो हमने उसका नाम है लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 डॉट लिस्ट काउंट को चेक कराया -1 का 0 स्टेप की तरह, उस स्टेप का वही काम करता है कि उसका ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा जब तक कि ये लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने अगर चेक करना है कि मैसेज में वो यूज़र आ रहा है इसके अंदर या नहीं आ रहा है, तो उसको हम बंद कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद str क्यूरी
उसी तरीके से हमने एक जो है वो स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लिया क्यूरी का, और जहाँ पे हमने अपनी क्यूरी पास करा दी है, अपडेट की क्यूरी। ठीक है, अपडेट यूज़र इन्फो, सेट यूज़र इन्फो डॉट यूज़र का जो स्टेटस है वो 1 से करा दिया है, जो कि 1 होता है हमारा एक्टिव होता है, अदरवाइज़ जो है वो 0 जो है वो इनएक्टिव होता है। वेयर यूज़र इन्फो की जो भी यूज़र का नाम है वो उसके लिस्ट टू डॉट आइटम डेटा 1 आई, यानी आइटम डेटा यानी कि जो भी उसके आइटम का जो डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी नाम आ रहा है, ठीक है। और ज़ीरो वाला क्योंकि फॉर के लूप में ये स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से, तो उसकी ज़ीरो पे जो भी पहला वाला सॉरी यूज़र आ रहा है उसको उसमें जो है अपडेट की क्वेरी में पास करा दिया वेरिएबल क्लॉज में। ठीक है, उसके बाद हमने डिम का पब्लिक का एज न्यू। अब ये जो आपको नज़र आ रही है क्लास, ये मॉडल क्लास है। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हमने लिखे हुए हैं। अब आप अगर इसकी डेफिनेशन में जाना चाहते हैं तो अगर आप इस तरीके से राइट साइड क्लिक करके जाएंगे तो ये डेफिनेशन में नहीं जाने देगा, आपको ये मैसेज देगा। ठीक है, इसके लिए आपको इस साइड पे जो आपके क्लास मॉड्यूल्स आ रहा है, यहाँ पे हमने ये क्लास बनाई हुई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। अब यहाँ हमने इसकी जो मॉड्यूल क्लास है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसको हम मज़ीद आने वाली वीडियो में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमने अपने जो इसके अंदर फंक्शन यूज़ किया हुआ है वो हमने किया हुआ है एग्जीक्यूट मिसलिनियस क्यूरी। अब मिसलिनियस क्यूरी इसलिए कि हम इस फंक्शन को अपने मुख्तलिफ फॉर्म के ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं और क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है पब्लिक स्टैटिक फंक्शन एग्जीक्यूट मिसलिनियस क्यूरी। ठीक है, और इसी अंदर हमने कौन का एक ADO/DB का जो है वो कनेक्शन का वेरिएबल पास किया है। ठीक है, उस कनेक्शन को ओपन किया हुआ है, जो भी करंट प्रोजेक्ट है उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग से। ठीक है, और उसके बाद इस कॉन को डॉट एग्जीक्यूट करके ये वाली क्यूरी जो यहाँ कॉल कर ली। ठीक है, तो जब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सक्सेसफुल का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सक्सेसफुल को पास करा दिया, और मिसलिनियस एग्जी का एक जो भी ये फंक्शन है यहाँ पे रिटर्न करा दिया 00 स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करा के सक्सेसफुल वाला मैसेज, और इसको हमने क्लोज कर दिया है। तो ये हमने अपना मिसलिनियस वाले फंक्शन पे कॉल किया है इसको, सॉरी अपने इस यूज़र प्रोसेस वाले बटन पे इसको कॉल किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये चल जाएगी इस क्लास के थ्रू ये क्यूरी, तो उसका रिज़ल्ट इस वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगा जो कि हमने एज ए स्ट्रिंग पास किया है। और उसके बाद जो लिस्ट 2 से जो है वो लूप के थ्रू जो जो यूज़र जो हमने चलाए होंगे प्रोसेस में और इस लिस्ट में आ रहे होंगे वो इस लिस्ट में से उसको खाली कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको मैसेज प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब ये जो फॉर के लूप के अंदर जो जे का जो काउंटर चल रहा है इसमें जो भी काउंटर आया काउंट होके वैल्यू जितने भी यूज़र रिलीज़ हुए उसको यहाँ पे हमने कन्वर्ट करके एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल था तो उसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि मैसेज बॉक्स हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, उसके बाद इसका हमने मैसेज प्रिंट करा दिया इस बॉक्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू को 0 साइन कर दिया। अगर जो है हम कोई भी यूज़र सेलेक्ट नहीं करते और अगर इस बटन को प्रेस करते तो वो आपको मैसेज देता कि ज़ीरो यूज़र हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अनलॉक। ठीक है, और उसी तरीके से VB क्रिटिकल और एक्सक्लेमेशन का जो भी है वो आपको साइन दे देता और उसके जो है वो स्टेटस बार के ऊपर आपको दे देता नो आइटम हैज़ बीन सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये हमने अपने प्रोसेस वाले बटन के ऊपर जो इवेंट लिखा वो आपको दिखाया। अब हम इसका जो है वो यूज़र इंटरफेस आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यूज़र को जो है वो रिलीज़ करेगा यूज़र इंटरफेस पे। ठीक है, तो आइए इसका हम यूज़र इंटरफेस देखते हैं। तो इसका इंटरफेस देखने के लिए साइड पैनल से हमने ये अनलॉक के फॉर्म पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म व्यू में खुल गया है और ये देखिए दो यूज़र फारिस 002 और MF001 जो कि मैंने लास्ट अपना गलत पासवर्ड डाले थे टाइम किए थे, उसके बाद इसने आईडी को लॉक कर दिया था। ठीक है, तो हम चाहें तो एक एक करके यूज़र भी रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डालने के बाद प्रोसेस दबाएंगे तो इस यूज़र को रिलीज़ कर देगा। चाहे तो हम सारे यूज़र को एक साथ रख के सिलेक्ट करके रिलीज़ कर सकते हैं, तो हम सारों को एक साथ सिलेक्ट करके प्रोसेस दबा देते हैं। और इसने बताया कि यूज़र 001 002 आपको मैसेज में दे रहा है, चाहे तो आप इस मैसेज को बंद कर दें और डायरेक्ट इसको दे दें आप टू यूज़र हैव बीन रिलीज सक्सेसफुली। तो ये हमने जो है आज जो है वो एक यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो फॉर्म बनाया जिसकी एक अहमियत है। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई अगर आपके यूज़र की आईडी यूज़ करते हुए गलत पासवर्ड अगर डालिए पासवर्ड के लिए ट्राई करे तो उसको आप 3 अटैम्प्ट के बाद उस यूज़र को लॉक कर दीजिए। ठीक है, और उसको एडमिनिस्ट्रेटर ही खोलेगा तो उसकी वो जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी कि वो गलत जो है वो इलीगली यूज़ कर रहा था।
ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो है वो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको बताया डिज़ाइन से लेके और उसके कोड को भी। ठीक है, अब आप इस कोड में जो है वो आप उसको स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं। अगर इसमें कोई भी मसला है तो आप मुझे जो है फ्रीली जो है वो कमेंट्स के अंदर कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं मैसेज। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि और अच्छी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।